नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। राजस्थान की सरकार में हलचल मच गई है मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की चिट्ठी से। जी, क्या है पूरा मामला? बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ भट्ट जी और आशीष कुलश्रेष्ठ जी। उनसे जानते हैं कि आखिर किरोड़ीलाल मीणा की चिट्ठी में ऐसा क्या है जिसने राजस्थान सरकार को हिला के रख दिया है। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सर, चिट्ठी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की। उस चिट्ठी में क्या है पूरा मामला? क्या पुरानी वसुंधरा राजे सरकार से भी कुछ इसके तार जुड़े हुए हैं? पूरा मामला क्या है? जी। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने 14 मई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम पर एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें इन्होंने जो राजधानी जयपुर के वीवीआईपी इलाके गांधीनगर में सरकारी आवासों को तोड़कर बनाए जा रहे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को लेकर एक भारी आपत्ति दर्ज करवाई है। और ये करीब 6 पन्नों की चिट्ठी उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखी है। और इसमें कई तरीके की जी। जो आपत्तियां हैं उन्होंने अपने दर्ज करवाई है। सबसे बड़ी बात इसमें उन्होंने यह लिखा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद इस फाइल को बिना साइन किए लौटा दिया, इस प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइल को। और जो वित्त मंत्री दिया कुमारी हैं उन्होंने इस फाइल पर साइन नहीं किए। कैबिनेट की तरफ से इसको कोई अनुमोदन नहीं मिला और फिर भी ये जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और इसमें यह भी उन्होंने लिखा है कि आईआरडीसीसी करके जो कंपनी है उसको वित्त विभाग ने नियमों में शीतलन लेने से मना कर दिया और एस्क्रो अकाउंट में पैसा जमा कराने से भी साफ वित्त विभाग की मनाही हो गई। इसके बावजूद भी ये प्रोजेक्ट किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और ये तमाम तरीके की जो आपत्तियां हैं वो उन्होंने जताई है। अब आप जो बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं कि ये बैकग्राउंड क्या है, तो जी। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है मौजूदा सरकार के समय शुरू नहीं हुआ है। ये प्रोजेक्ट पूर्व की वसुंधरा सरकार के समय इसका खाका खींच लिया गया था, लेकिन वो किसी कारणों से आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन वही जो कंपनी थी जिसको शॉर्टलिस्ट की गई थी वसुंधरा सरकार के समय, अब वही कंपनी एक बार फिर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए फाइनल की गई है इस बार भी। और ये पूरा जो प्रकरण है, अब ये एक तरीके से देखिए सरकार ने एक बड़ा घमासान फिर गया है कि क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने जो चिट्ठी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखी है वो अब सार्वजनिक हो गई है चिट्ठी। और एक तरीके से अब देखिए कि ये जो महकमा है, जिस महकमे के तहत ये सारा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, वो महकमा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अंडर में ही आता है। ये सामान्य प्रशासन विभाग जो है, ये सरकारी आवासों का आवंटन गांधीनगर में सामान्य प्रशासन विभाग ही करता है। और यहाँ पर किसी भी तरीके का जो निर्माण और नया प्रोजेक्ट बनेगा उसमें भी सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति ही ली जानी जरूरी है। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर किरोड़ीलाल मीणा की चिट्ठी में लिखे तथ्य सही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वित्त मंत्री दिया कुमारी या कैबिनेट की तरफ से कोई अनुमोदन इस फाइल को नहीं हुआ है, तो फिर बड़ा सवाल ये है कि जी। ये परियोजना आखिर किस बिना पर आगे बढ़ रही है। और क्या ऊपर इस चीज की जानकारी नहीं है सीएम तक कि ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और उन्होंने इसके अलावा भी कई आपत्तियां इस चिट्ठी में लिखी है। उन्होंने कहा है कि जो जिन आवासों को खाली करवा कर ये प्रोजेक्ट बनाने की बात कही जा रही है उसमें 3 ओलंपियन भी रहते हैं और उनको 10 दिन का नोटिस दिया गया है कि 10 दिन में आप नया आवास अपना तलाश कर लें और 10 दिन के अंदर ये आवास खाली कर दें। जबकि जो ओलंपियन है वो ओलंपिक्स की तैयारी के लिए बाहर है और अभी जल्दी ओलंपिक होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई जब ऐसा देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी है और वो जो तैयारी करने के लिए बाहर गए, तो किस तरीके से सरकार आचार संहिता के बीच में उन्हें एविक्शन का नोटिस दे सकती है। ये तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं वो किरोड़ीलाल मीणा ने उठाए हैं। सिर्फ ये एक ये जी। समझ लीजिए कि ये एक प्रशासनिक लड़ाई नहीं है, ये सियासी फ्रंट नया खुल गया है किरोड़ीलाल मीणा का। क्योंकि जो किरोड़ीलाल मीणा को नजदीक से जानते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा अगर कोई मुद्दा उठाते हैं तो लंबे समय तक उसका पीछा जरूर करते हैं। निष्कर्ष चाहे जो भी निकले, लेकिन ये मुद्दा जल्दी से ठंडा होने वाला नहीं है। जी। सर, एक सवाल। सरकार में रह के उनकी सरकार है, उनकी सत्ता है, ये मुद्दा उठाना, इसके पीछे की क्या वजह रह सकती है?
कि अपनी ही सरकार में एक अपने ही मुख्यमंत्री के लिए चिट्ठी लिखना और इस तरह की बातें सामने लेके आना? जी देखिए, किरोड़ी लाल मीणा, मैंने अभी आपको बताया कि किरोड़ी लाल मीणा का जो जी, नेचर जानते हैं, जो भी उनकी सियासत को समझते हैं, वो जानते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा चाहे सरकार में रहें या सरकार से बाहर रहें, वो जो अपने मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर हमेशा से आगे चलते रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस की सरकार में भी कभी शामिल रहे, तो कांग्रेस की सरकार में भी उन्होंने कई मुद्दे उठाए, और बीजेपी की सरकार में अब मंत्री हैं तो बीजेपी सरकार में भी वो मुद्दे उठा रहे हैं। तो वो ये एक तरीके से उनका नेचर, जो स्वभाव है, उनकी राजनीति की शैली, आप कह सकते हैं कि उनकी राजनीति की शैली यही है कि वो लगातार एक संघर्ष के मोड में दिखना चाहते हैं अपने समर्थकों को। हाँ, लेकिन ये बड़ी बात है कि सरकार अभी मतलब शुरू हुई है, नई सरकार, वजरलाल सरकार, और उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा ने चिट्ठी लिखकर इतना बड़ा बम फोड़ दिया अपनी सरकार के ऊपर। तो अभी विपक्ष तो के लोकसभा लिए चुनाव के रिजल्ट भी नहीं आए। हाँ, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट ठीक है, आप राजस्थान में वोटिंग हो चुकी, तो लोकसभा चुनाव के परिणामों पर इसका कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा लोकसभा चुनाव के जी, परिणामों के। लेकिन आप ये देखिए कि जुलाई से विधानसभा का बजट शुरू होने वाला है, विपक्ष के लिए कितना बड़ा मुद्दा है। तो ये निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार को एक तरीके से किरोड़ी लाल मीणा की चिट्ठी जो है उनको बैकफुट पर जरूर धकेलेगी। और मेरे साथी आशीष जो है, वो भी, जी। उनके पास भी कई ऐसे प्रकरण हैं, वो इसमें मैं आपको कुछ और बताएंगे, बिल्कुल जी। आशीष जी, आशीष जी, सवाल ये है कि किरोड़ीलाल मीणा कभी ना कभी किसी ना किसी बात को लेके चर्चा में रहते ही, चाहे अपने बयानों को लेके हो, चाहे अपने बेबाकी के अंदाज को लेके हो। अभी हाल ही में एक महापंचायत का वीडियो उनका वायरल हो रहा था और अब ये चिट्ठी वायरल हो रही है। देखिए, ऐसा है त्रिवेदी जी, अभी जो सौरभ जी बता रहे थे कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का राजनीति करने का अपना एक अलग अंदाज है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, मीणा पिछले कई सालों से, मैं ये कहूँ कई दशकों से जो राजनीति कर रहे हैं वो इसी अंदाज में कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अगर कहीं भी किसी भी चीज से कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो उनके जो समर्थक हैं, आप अंदाजा लगाइए कि उनके समर्थक उनको सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि बाबा अब कहाँ हो। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जी, पिछले मेरे ख्याल में 4-5 सालों से एक नाम मिला है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोगों ने उनको बाबा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जी, अब अगर आप बात करें, अशोक गहलोत की सरकार है राजस्थान में, ये वक्त है 2019 का, और 2019 के अंदर अशोक गहलोत की सरकार को पूरी तरीके से घेरने में भारतीय जनता पार्टी मतलब फेल साबित हो रही है। इनके पास कुछ नहीं था, ये जो भी करना चाहते थे, ये जो भी करने जाते थे उसमें फेल हो जाते थे। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष थे, लोग इकट्ठे नहीं होते थे, भीड़ इकट्ठी नहीं होती थी। ये वो वक्त था जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने हाथ में भारतीय जनता पार्टी की कमान ली और एक इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्टर की तरह, एक खोजी पत्रकार की तरह वो कांग्रेस सरकार में घुसे और कांग्रेस में जाके अलग अलग मुद्दे ढूंढ ढूंढ के लाए। पेपर लीक को आज बाबा और पेपर लीक अलग नहीं किए जा सकते। आज अगर बच्चों की कोई छोटी सी समस्या होती थी तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बंगले पे पहुंच जाते थे और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उनके साथ धरना प्रदर्शन करते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो सैनिकों की विधवाओं के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री के घर के बाहर जमीन पे बैठ गए थे। सचिन पायलट के घर के बाहर धरना दिया था, पुलिस थाने के बाहर पूरी रात बैठे रहे थे और सोने की व्यवस्था नहीं, बारिश की व्यवस्था नहीं। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति ऐसे ही चलती है। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों को बड़ी उम्मीद थी कि जब सरकार बनेगी तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को बड़े पद पे लिया जाएगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, मीणा सरकार जब बनी तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कहीं ना कहीं उनके समर्थकों के अंदर एक ऐसी फीलिंग आई कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को इतनी मेहनत करने के बावजूद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को घेरने में कामयाब हुई तो उसमें एक बड़ी भूमिका डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की रही, इसको नकारा नहीं जा सकता। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो सैनिक विधवाओं का मामला हो, चाहे फिर आपके ये जल जीवन मिशन का मामला हो। महेश जोशी पे आरोप लगाने वाले कौन थे? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। महेश जोशी के एईएन का नाम बताने वाले कौन थे? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। शाहपुरा की दोनों कंपनियां जिनके ऊपर आज ईडी कार्रवाई कर रही है, हिरासत में लिया जा रहा है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, सीबीआई जांच कर रही है, वो सब नाम किसके दिए हुए थे? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नाम दिए हुए थे। अब आप देखिए, जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सरकार का हिस्सा बनते हैं, उनको एक मंत्रालय मिल जाता है, तो लोगों की जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों को बड़ा झटका लगता है। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, मीणा जब
मंत्री बन जाते हैं, उसके बाद सरकार के गठन के बाद में सरकार काम करना शुरू करती है, तो जो बेरोजगार युवा, चाहे वो राजीव गांधी युवा प्रेरक हो, बेरोजगार कर दिए गए। मैं सोशल मीडिया पे जो देखता आया हूं पिछले 6 महीने से, वो महसूस ये करा रहा है कि लोग डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से पूछने लग गए थे कि वो पुराना बाबा कहाँ है, वो बाबा क्यों नहीं बोल रहा है इन मुद्दों के ऊपर, वो बाबा हमारी बात क्यों नहीं उठा रहा, बाबा हमारी आवाज क्यों नहीं उठा रहा, क्या हमने उस बाबा को विधानसभा चुनकर भेजकर गलती कर दी क्या। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को कहीं ना कहीं यही आज तक वो करते आए हैं, यही उनकी राजनीति का स्वरूप है। और अब पत्रकार भी जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से मिलते हैं और पूछते हैं कि आपने इतने सारे आरोप जो पिछली सरकार में लगाए थे उनका क्या होगा, उन पे क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या आप चुप बैठ जाओगे, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज भी सरकार में आने के बाद भी उन मुद्दों पे एक्टिव हैं। और मेरे पास जानकारी है कि वो कुछ समय पहले अभी मुख्य सचिव से मिले हैं कि उन मुद्दों पे क्या हो रहा है। डीओआईटी की पूरी घटना कौन निकाल के लाया था, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा निकाल के लाए थे। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नेचर रहा है, उनकी राजनीति इसी तरीके की रही है। और वो, मेरी कभी कभी उनसे बात होती है तो वो ये कहते हैं कि मैंने जीवन में जो पाना था वो पा लिया, अब मैं चाहता हूं कि मैं लोगों की सेवा में लगा रहा हूं, अब ये पद वद सब चलता रहेगा। आप देखिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ही मीणा समुदाय का एकमात्र आदमी है जिसकी वजह से, जिसके प्रयासों से, मैं वजह हटा देता हूं, जिसके प्रयासों से मीणा हाई कोर्ट बना। अब मीणा हाई कोर्ट के अंदर कितना पैसा लगा है, अगर कोई आदमी अपनी प्रत्यक्ष जाके देखता है तो उसको अंदाजा लगता है कि मीणा हाई कोर्ट क्या तो बनाया गया है मीणाओं के लिए एक ऐसा स्थान। देखिए दूसरी मार्शल कम्युनिटीज भी है राजस्थान में, पर कोई भी मार्शल कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने एक इतना विशालकाय एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया पूरे समुदाय के लिए। मीणा समुदाय के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक बड़ा समुदाय खड़ा कर दिया और अब वो हर जाति के लिए काम करना चाहते हैं। तो ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की स्टाइल है, वो इसी स्टाइल में काम करेंगे। सरकार किसी की भी हो, उनके कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता है। किरोड़ीलाल मीणा कागजों के परफेक्ट खिलाड़ी हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जब तक बात नहीं करते, जब तक उनके पास अंत तक का सबूत नहीं होता। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो चिट्ठी आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने लिखी है, अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इसका वेट करेंगे जवाब का, और जवाब आने के बाद क्या जवाब आएगा उसका जवाब भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने तैयार कर लिया होगा। वो उसके जवाब जी के भी एक चलिए तरफ आशीष जी, आपको चल रहे बहुत बहुत होंगे। धन्यवाद। जी जी सौरभ जी, जिस तरह से आशीष जी ने बताया किरोड़ीलाल मीणा के बारे में, उनका बैकग्राउंड, क्या लगता है क्या इस चिट्ठी के बाद में भजनलाल सरकार या फिर जो मंत्रिमंडल है हल्की होगी? जी देखिए, मैंने जैसे आपको बताया और आशीष जी ने भी कहा कि किरोड़ीलाल मीणा जी की एक स्टाइल है। वो स्टाइल यही है कि अगर वो कोई मुद्दा पकड़ लेते हैं तो उसको जल्दी से वो पीछा छोड़ते नहीं है। और सरकार के लिए मुश्किल ये है कि देखिए, सरकार के अफसरों ने ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। भले इसमें कोई किसी स्तर पर मंजूरी ली गई नहीं ली गई है, टेक्निकलिटीज के इशू हो सकते हैं, लेकिन जो करने वाले हैं वो सीएम के नजदीकी अफसर ही हैं। जो भी आईएएस अफसर जो हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर इसकी जानकारी जरूर होगी। लेकिन अब किरोड़ीलाल मीणा की चिट्ठी के जवाब में सरकार कोई एक्शन लेती है तो ये किरोड़ीलाल मीणा की बहुत बड़ी जीत होगी और सरकार के लिए एक तरीके से कि तप्पा हो जाएगा कि सरकार जो है वो किरोड़ीलाल के दबाव में इस पर एक्शन लेने के लिए मजबूर हुई। तो सरकार के लिए तो दोनों तरफ से जो है वो दिक्कतों वाली बात है, और किरोड़ीलाल मीणा के लिए दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन आके सरकार एक्शन लेती है तो ठीक है, और सरकार एक्शन नहीं लेती है तो किरोड़ीलाल मीणा की जो स्टाइल है वो इस मुद्दे को लेकर जरूर आगे बढ़ेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका, इस पूरे मुद्दे को लेकर हमें बताने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोगों से एक अपील है कि इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए। और एक जानकारी आपके लिए और, आपके अपने चैनल अमर उजाला राजस्थान पे मेंबरशिप शुरू हो चुकी है, यदि आप चाहें तो मेंबरशिप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आपका अपना चैनल अमर उजाला राजस्थान।